हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चार प्रकार की अग्नि। अग्नि को क्या कह सकते हैं? डाइजेस्टिव फायर या डाइजेस्टिव पावर। तो चार प्रकार की अग्नि कौन सी होती हैं वो देखेंगे। फिर बात पित्त कफ सन्निपात प्रकृति से जो मनुष्य होते हैं उनसे अग्नि कैसे इफेक्ट होती है। बातज बातज प्रकृति में अग्नि कौन सी होती है, पित्तज में कौन सी होती है, कफ में कौन सी होती है। सम बात पित्त कफ प्रकृति होती है तो उसमें अग्नि कौन सी होती है वो भी देखेंगे। और चारों प्रकार की अग्नि जो तीक्ष्ण मंद सम विषम अग्नि है उनकी डेफिनेशन भी देखेंगे। किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पार्ट फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है रोगानिक विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 12 में वर्णित है। तो वो श्लोक देखते हैं। अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बल भेदेन भवति। बल भेद से चतुर्विध यानी कि चार प्रकार की अग्नि बताई गई है। तो कौन सी अग्नि कितनी बलवान है उसके बेसिस पर चार प्रकार की अग्नि बताई गई है। तो पहली है तीक्ष्ण अग्नि है, दूसरी है मंद अग्नि, तीसरी है सम अग्नि और फोर्थ है विषम अग्नि। तो शरीर में अग्नि तो बल भेद से चार प्रकार की होती है, जैसे तीक्ष्ण मंद सम विषम। अब तीक्ष्ण अग्नि की परिभाषा देखते हैं। तीक्ष्णो अग्नि सर्व अपचार सहा। जो तीक्ष्ण अग्नि होती है वो सर्व अपचार सा होती है, यानी कि सभी प्रकार के उपचार युक्त भोजन, जैसे मात्रा से गुरु भोजन, द्रव्य गुरु भोजन, विरुद्ध भोजन जो 18 प्रकार के वैरोधिक आहार बताए हैं आचार्य चरक ने, विषम भोजन, वो सबको पचा लेती है, शीघ्र ही पचा देती है, वो होती है तीक्ष्ण अग्नि। और इसके विपरीत लक्षण वाली अग्नि मंद होती है। और जो मात्रा से गुरु भोजन को, द्रव्य गुरु भोजन को, विरुद्ध भोजन को, विषम भोजन को, विषम भोजन क्या होता है? कभी नपातुला भोजन नहीं लेना, कभी ज़्यादा खाना, कभी कम खाना, कभी टाइम भी प्रॉपर नहीं है मेंटेन कि किस टाइम फूड लेना है, कितना लेना है, कभी खाना स्किप कर दिया, ये होता है विषम भोजन। तो इसको नहीं पचा पाती है जो अग्नि, उसे कहते हैं मंद अग्नि। तो जो तीक्ष्ण अग्नि होती है उसके विपरीत होती है मंद अग्नि। अब आते हैं सम अग्नि पर। सम अग्नि उपचार अर्थात मिथ्या आहार विहार से विकृत हो जाती है, उचित रूप में आहार विहार करने से अपनी प्रकृति में रहती है। तो सम अग्नि उपचार था मिथ्या आहार विहार करने से। अगर आहार विहार को प्रॉपर ठीक नहीं खाया, जैसे कि उसका अमाउंट ठीक नहीं लिया, उसका टाइम भी ठीक नहीं है, उसको चबाकर नहीं खाया, वैरोधिक आहार लिया, तो उससे सम अग्नि जो होती है वो विकृत हो जाती है। और आहार विहार को प्रकृति पे लेने पर, मतलब नेचुरली आहार विहार जैसे बताया गया है वैसे लेने पर, जैसे कि 1/3 फूड, 1/3 सॉलिड फूड, 1/3 लिक्विड फूड, 1/3 वात पित्त कफ के लिए शेष रखना चाहिए एब्डोमेन के पार्ट, इसके अनुसार भोजन लिया तो अग्नि प्रकृति में रहती है सम अग्नि, वरना प्रकृति में नहीं रहती है। तो सम के लक्षण से विपरीत लक्षण वाली अग्नि को विषम कहते हैं। तो जो सम अग्नि क्या होती है वो प्रॉपर डाइजेशन करती रहती है, जैसे फूड लिया, आहार विहार से युक्त प्रॉपर नियम से फूड लिया और उसके बाद जो सम अग्नि होती है वो उसे प्रॉपर पचाती रहती है। लेकिन अगर वो नहीं पचा पा रही है तो उसे कहते हैं विषम अग्नि। विषम अग्नि क्या होती है? वो कभी पचाती है, कभी नहीं पचाती है, कभी मतलब फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं करती है, वो होती है विषम अग्नि। एते चतुर्विधा भवन्ते अग्नियश्च चतुर्विधानि पुषाणाम। इस प्रकार से चार तरह की अग्नियां चार प्रकार के पुरुषों में होती हैं। इसमें जिन पुरुषों में वात पित्त का प्रकृतिस्थ होकर सम मात्रा में रहते हैं उनकी अग्नि सम होती है। तो सम वात पित्त श्लेष्माणम प्रकृति स्थानम सम भवत्या अग्निया, अग्नि सम होती है। तो वात पित्त कफ जिनकी प्रकृति सम प्रकृति के हैं उनकी अग्नि सम होती है। वातलानाम तो वात पित्त भूते अग्निया अधिष्ठानी विषमा भवन्ते अग्निया। वातज प्रकृति के जो पुरुष होते हैं उनकी अग्नि वात से अभिभूत रहती है और उनकी विषम अग्नि होती है। ठीक है। और जो पित्त से अभिभूत है, जिनकी पित्तज प्रकृति है, उनकी अग्नि पित्त से अभिभूत रहती है और तीक्ष्ण अग्नि होती है। और जो श्लेष्मलानम, जो कफज प्रकृति के मनुष्य हैं, उनकी अग्नि श्लेष्म से अभिभूत रहती है और उनको मंद अग्नि रहती है। तो हमने देखा कफज प्रकृति है तो मंद अग्नि रहेगी, पित्तज प्रकृति है तो तीक्ष्ण अग्नि रहेगी, और अगर वातज प्रकृति है तो विषम अग्नि रहेगी, विषम अग्नि। और अगर सम प्रकृति है तो सम अग्नि रहती है। सम प्रकृति पे कैसी अग्नि रहती है? सम अग्नि रहती है। तो गाइस हमने देखा ये है प्रकृति के अनुसार अग्नियां देखी, और विषम
सम तीक्ष्ण मंद अग्नि की परिभाषा देखी। तो गाइज ये थी 4 प्रकार की अग्नि का वर्णन आचार्य चरक के अनुसार। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो आयुर्वेदा पाठन टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे आगे आने वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विमान स्थान के पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।